तारीख में बेशुमार लोग सिर्फ फेसबुक चला के गुमराह हो गए, सिर्फ व्हाट्सएप चला के गुमराह हो गए। बेशुमार लोगों की जिंदगी तबाह हो गई सिर्फ व्हाट्सएप यूट्यूब चला चला कर। 16 साल का एक जवान 35 साल की लड़की से की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाला सिर्फ स्मार्ट मोबाइल चलाने की वजह से। 25 साल की एक खूबसूरत खातून वो सिर्फ मोबाइल चला चला कर एक 60 साल बूढ़े को दिल दे बैठी और अपनी जिंदगी तबाह हो बर्बाद कर डाली। वह नौजवान जिसे डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बना, सिर्फ गली कूचे की एक लड़की का आशिक और दीवाना बन के अपनी जिंदगी तबाह हो बर्बाद कर दी। वह लोग जो सिर्फ फेसबुक से चिपके रहते, वह लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप से चिपके रहते, वह लोग जो 24 घंटे सिर्फ स्मार्ट मोबाइल चलाते रहते, वह लोग जो 3-3 घंटे सिर्फ फिल्म हॉल में बैठे रहते, उनकी जवानी भी जाती, उनकी सेहत भी जाती, उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाता है, उनके माँ बाप की नाक भी कट जाती। बेशुमार बच्चे जिसे पीएचडी की डिग्री हासिल करना था, बेशुमार नौजवान जिसे समाज का शुभचिंतक बनना था, बेशुमार नौजवान जिसे डीएम बनना था, जिसे आईपीएस ऑफिसर बनना था, जिसे बैरिस्टर बनना था, जिसे समाज का लॉयर बनना था, जिसे समाज का बहुत बड़ा मालदार बनना था, जिसे एलन मस्क को पीछे छोड़ना था, जिसे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना था, जिसे बिल गेट्स को पीछे छोड़ना था, वो समाज के दरिद्र बन के रह गए, वो समाज के भिखारी बन के रह गए। जिस लड़की को कनीज़े फातिमा बनना था, अपनी गोद से मौला अली का गुलाम पैदा करना था, जिस लड़की को गुलामी हुसैन दुनिया को देना था, जिस लड़की को गुलामी हसन दुनिया को देना था, जो लड़की फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर समाज का सुधारक दुनिया को देती, वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना मुस्तकबिल सब कुछ तबाह कर डाली। इस मोबाइल ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। बरेली शरीफ के आसपास सारे लोगों को मालूम है कि कितने वारदात हो रहे हैं। मुस्लिम घर में पैदा हो गए मगर जज्बात में बहकर अपनी जिंदगी तबाह कर डाली, उसको जनाजे की नमाज तक मुयस्सर नहीं हुई। मुस्लिम समाज में उसकी लाश कुत्ते की लाश के बराबर भी मुसलमानों की निगाहों में इज्जत हासिल नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि जज्बात पे कंट्रोल चाहिए। बिला वजह व्हाट्सएप का इस्तेमाल न हो, बिला वजह फेसबुक का इस्तेमाल न हो, बिला वजह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल न हो। तबाह हो बर्बाद हो गए लोग, जिंदगियां तबाह हो रही, माँ बाप की आबरू मिट्टी में मिल रही है। मगर हुजूर ने क्या कहा था? मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़े रहना। कुरान छोड़ के जा रहा हूं, इसे दांत से पकड़ के रखना। मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, इसकी जिंदगी से लाइट और नूर हासिल करना। अगर दुनिया के लोग तबाही से बचना चाहते हैं, अगर दुनिया के लोग बर्बादी से बचना चाहते हैं, उसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का दामन नहीं थामना होगा, उसे कुरान करीम का दामन थामना होगा। कुरान करीम का मुताला करना होगा, कुरान करीम का मुताला करना होगा। कुरान पाक अनवारो तजल्लियात का भंडार है। कुरान पाक तारीकी से निकालता है, कुरान पाक अनवार और तजल्लियात की तरफ ले जाता है। कुरान पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, कुरान पढ़ने वाला कभी अंधेरे में नहीं रहता। जो सच्चे ढंग से दिल से कुरान पढ़े वो कभी खुदकुशी नहीं करता, क्योंकि कुरान का वर्क कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। कुरान पाक पर भरोसा करने वाला वो रोजी की फिक्र में मारे मारे नहीं फिरता है। खुदकुशी करे वो जो बेंगलोर का इंजीनियर है, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता। खुदकुशी करे वो दिल्ली का आईएएस ऑफिसर टीएम, जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हजारों किताबें पढ़ता है मगर कुरान नहीं पढ़ता है। खुदकुशी करे वो कोई मस्जिद का मौलवी जो कुरान पाक को ज़बानी पढ़ता है मगर कुरान पाक को दिल से नहीं पढ़ता है। वरना कुरान पढ़ने वाला कहीं खुदकुशी करेगा? कुरान पढ़ने वाला ये जानता है कि जब अल्लाह सांप और चुचंदर को रोजी देता है, जब अल्लाह बंदर को रोजी देता है, जब अल्लाह शराबी पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह को सजदा करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? जो दीन का काम करेगा क्या वो भूखा मरेगा? जो नमाज पंजगाना पढ़ेगा क्या वो भूखा रहेगा? नहीं नहीं, ये तो सोच का फेर है। जो कुरान करीम दिल से पढ़ेगा
वो मुसीबतों के हुजूम में घिघिया की जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा, बल्कि दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर वो हक का झंडा लहराता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, अराकीने कमेटी। आज जरूरत है कि कुरान करीम पढ़ा जाए, आज जरूरत है कि हर घर में कुरान करीम सुना जाए। आज से 50 साल पहले जब मुसलमानों की आबादी से बंदा गुजरता था तो कहीं ना कहीं किसी घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। अक्सर घरों से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती थी, अक्सर घर से कलमा और इस्तिगफार की आवाज आती थी। ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिगफार करना, दुआ करना, कलमा पढ़ना, कुरान पाक की आवाज आती थी। कहीं औरतें सिसकियां ले रही हैं सजदे में सर रखकर, कहीं मर्द कुरान करीम की तिलावत करके आंसू बहा रहे हैं। ये मुस्लिम सोसाइटी का तुर्र इम्तियाज था, ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी, ये मुस्लिम सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन थी। जब किसी काफिरों के गांव से लोग गुजरता था तब कहीं से ढोल की आवाज आती थी, कहीं से बाजे की आवाज आती थी, कहीं से झांझन की आवाज आती थी, कहीं से गाने बजाने की आवाज आती थी। लेकिन अगर मुस्लिम सोसाइटी से लोग गुजरते थे कहीं तिलावत की आवाज आती थी, कहीं से कलमा और दुरूद की आवाज आती थी, कहीं से दुआ करने की आवाज आती थी। मैं 11 साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकला, मैं एक जगह गया, मैंने देखा वहां रात के आखिरी पहर में रोजाना बिल्कुल दिल से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है, कबूतर की तरह आवाज निकाली जा रही। उस वक्त तो बच्चा होने के नाते हंसते थे, लेकिन जब बाद में किताबों का मुताला किया तब पता चला कि उस आबादी में वो बूढ़ा कबूतर की आवाज निकाल के वह कलमा का विर्द करता था। ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान थी। मुसलमानों की औरतें भी आंचल उठा के अपने बेटे, अपने भतीजे और अपने शौहर के लिए दुआएं करती थी। लेकिन कैसा पलटा वक्त खाया है कि आज काफिरों की सोसाइटी में जाए तो रात के 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है। तो अब रोशनी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अंधेरे में गहरी नींद आती है और गहरी नींद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और रोशनी बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्ट्रीट लाइट भी वह लोग बुझा देते हैं और सुबह के 4 बजे उठकर मर्द और औरतें सेहत पाने के लिए वो सड़कों पे चलते हैं, हाथ में लाठी लेकर वॉक करना। रामदेव जी ने उससे कहा है कि हेल्दी रहना है, वॉक करना होगा, योगा करना होगा। तो अपने धर्म गुरु की बात मानने के बाद वह लोग वॉक भी कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। सोने का घर भी अगर बना लें, गोल्ड का घर, अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार है। अगर हमारे दरवाजे पर 50 करोड़ की कार मौजूद रहे लेकिन अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो वह कारें राह का ढेर है। जिंदगी का मजा असल में तंदुरुस्ती से है। आदमी नमक रोटी खाएगा मस्त रहेगा, 10 किलोमीटर पैदल चलेगा मस्त रहेगा, आदमी सूखी रोटी भी चबा लेगा तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर मैदा ही खराब रहे, लीवर खराब रहे, किडनी खराब रहे, साहब लंग्स खराब रहे, आदमी का ब्रेन खराब रहे, आदमी के जोड़ जोड़ में शदीद दर्द हो, वो कहता है कि करोड़ों रुपए देके अगर कोई डॉक्टर मुझको सेहत दे सकता है तो मैं करोड़ों रुपए देकर मैं सेहत को तरजीह दूंगा, न कि हालत बीमारी में तड़प तड़प के पैसे को गिनने को मैं तरजीह दूंगा। वो लोग समझ गए कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है, मगर हमारे लोगों ने उनका 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 तमाशा ले लिया। हमारे लोग रात के 3 बजे तक व्हाट्सएप में लगे, हमारे लोग रात के 2:30 बजे तक फेसबुक में लगे, हमारे लोग रात के 2-2 बजे तक गाने बजाने में लगे, हाथ में रिमोट है टेलीविजन की स्क्रीन पे न जाने क्या क्या देखने में लगे हैं। यही वजह है कि जो समाज दुनिया को बहादुर देता था, जो समाज दुनिया को वीर दिया, जो समाज दुनिया को सलाहुद्दीन अय्यूबी दिया, जो समाज दुनिया को औरंगजेब जैसा आदिल बादशाह दिया, जो समाज दुनिया को इमाम गज़ाली जैसा फलसफा दिया, जो समाज दुनिया को जलालुद्दीन सियूती जैसा मुहक्किक दुनिया को दिया, आज वह समाज क्या दे रहा है दुनिया को? गुटखा खोर दे रहा है। वह समाज दुनिया को खैनी खोर दे रहा है। वह समाज दुनिया को जलील किस्म का फर्द दे रहा है। वह समाज दुनिया को साहब रजीलों की तादाद दुनिया को दे रहा है। वह समाज चपरासी थी समाज दुनिया को नहीं दे पा रहा है। वो गांव के लोग साहब रजील किस्म के आशिक दुनिया को दे रहा है। IAS ऑफिसर कहाँ चले गए? IPS ऑफिसर कहाँ चले गए?
समाज के सुधारक कहाँ चले गए? जैसे जाहिर सी बात है, जैसी माँ होगी वैसा बच्चा होगा, जैसा बाप होगा वैसा बच्चा होगा, जैसी जमीन होगी वैसी फसल होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल होगा, जैसा नाकारा बीज होगा उसी तरह का पौधा होगा। माँ पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा, बाप पर मुनहसिर है कि बच्चा कैसा होगा। ये करबला की तारीख हमें ये पॉइंट भी बताती है। माँ ऐसी जबरदस्त थी जो कभी जबान पे शिकवा का लफ्ज नहीं आया। माँ ऐसी जबरदस्त थी जो सुबह से लेकर शाम तक मकसद हयात की तकमील इबादत इलाही में लगी रहती थी। शौहर की खिदमत करती थी, अपने बाल बच्चे को पालती थी, और फिर रात में फुर्सत का वक्त मिले, जब सारी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ रहे, इशा की नमाज के बाद नफल के लिए इबादत में खड़ी हो जाती, सजदे में झुक जाती। कभी एक सजदे में सुबह हो रही है, कभी एक रकात में सुबह हो रही है। माँ इसी लाजवाब रात सजदे में गुजर रही है, दिन शौहर की खिदमत और खुदा की इबादत में गुजर रही है। और बाप ऐसा लाजवाब है कि जो की रोटी खा रहे हैं, 40 केजी की तलवार उठा रहे हैं, दुश्मनों के बीच घिर के एक झाड़ के शेर की तरह दुश्मनों पे गरज और बरस रहे हैं। मजहब इस्लाम की तबलीग का जबरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। बाप ऐसा लाजवाब जो भूखे रहने के बावजूद दुश्मनों पे आफत बन के टूट रहे हैं। पहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आला हजरत कहते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, जिनको सलाम करने के लिए मैदान जंग में तलवारों का सर झुका रहता था, वो बहादुरों के सरदार मौला अली, मुश्किल कुशा मौला अली भूखे रहते हैं, नमाज़े पंजगाना अदा कर रहे हैं, रात में लंबा क़याम कर रहे हैं, दिन में जहाद कर रहे हैं। कभी रोजा रखें तो 3 दिन का फाका है, कभी यतीम आवाज दिया तो सारी रोटी उठा के यतीम को दे रहे हैं, कभी मिस्कीन ने आवाज दी तो सारी रोटियां उठाकर मिस्कीन को दे रहे हैं, कभी कैदी ने आवाज दी तो सारी रोटियां उठाकर कैदी को दे रहे हैं। यूफूना बिन नज़्र, ये वो घर वाले हैं जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यह लोग खाना खिलाते हैं, कभी यतीम, मिस्कीन और कैदी को। खाना खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि लफ्ज़ थैंक्स बोलो, लफ्ज़ शुक्रिया बोलो, मैंने रोटी खिलाई है तो मेरा शुक्रिया अदा करो। नहीं नहीं, ला युरीदून मिनकुम जज़ा, वो कहते हैं कि मैं तुमसे शुक्रिया नहीं चाहता, लफ्ज़ थैंक्स तेरी ज़बान से नहीं सुनना चाहता, मैं ये इस नेकी का अज्र सिर्फ खुदा वाहिद से मैं लेना चाहता हूँ। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, मैं तुमसे इस रोटी का कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे इसका कोई लफ्ज़ शुक्रिया तेरी ज़बान से नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कुछ किया है फाका करके तुझको खिलाया है, इसका बदला सिर्फ रब्बे करीम से मैं चाहता हूँ, सिर्फ मैं खुदा वाहिद से चाहता हूँ। 3 दिन का फाका करके यतीम, मिस्किन और कैदी को पालने वाला, खुद पेट पर पत्थर बांधे और खुद गरीबों को खाना खिलाएं, ये वह लोग थे जो अखलाक के धनी थे, जिनको देखकर सजदा करने का सलीका मिलता था, जिनको देखकर खिदमत खल्क का जज्बा मिलता था। इसलिए मुस्तफ़ा ने कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान में पढ़ना और उस पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिकल में मुस्तफ़ा के घर वालों में देख लेते। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, तो नमाज रात भर कैसे पढ़ी जाती है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा सब्र करो, और सब्र कैसे किया जाता है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा खुदा की राह में जिहाद करो, सब कुछ लुटा के कैसे जिहाद किया जाता है ये मुस्तफ़ा के घर वाले ने बता दिया। कुरान ने कहा वो कोई जिंदगी है जो जिंदगी रब के नाम न की जाए, असल में जिंदगी वो है जो खुदा के नाम कर दी जाए। ये कुरान करीम ने थ्योरी दिया, और इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में मुस्तफ़ा के शहजादे अली, मुस्तफ़ा के शहजादे हसन और हुसैन ने ये करके बता दिया। कुरान थ्योरी है, अहले बैत अतार प्रैक्टिकल। इसलिए